इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 11 तक के बारे में। भारत राज्यों का संघ होगा और नागरिकता के बारे में। उसके पहले थोड़ा बता दें कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पर जो पेश किया गया वो 4 जुलाई 1947 को कहाँ, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया। फिर 15 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को यह प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में स्वीकार कर लिया गया और 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। जहाँ जहाँ कांग्रेस जीती थी वहाँ पर हिंदुस्तान बना, जहाँ पर मुस्लिम लीग जीती वहाँ पर पाकिस्तान बना। लेकिन देसी रियासतें थीं, जो देसी रियासतें थीं उनके बारे में अंग्रेज़ों ने क्या कहा, वो चाहें तो भारत में मिलना चाहें तो भारत में मिलें, पाकिस्तान में मिलना चाहें तो पाकिस्तान में मिलें, चाहें तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। और उस समय देश में 565 देसी रियासतें थीं। 565 देसी रियासतें थीं। ये तो भारत बन ही ना पाता। धन्य हो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और उन्होंने आह्वान किया कि भाई इन रियासतों को भारत में मिल जाना चाहिए। 565 देसी रियासतों में सबसे बड़ी हैदराबाद की रियासत और सबसे छोटी बिहार की बिलबारी थी। जब पटेल जी ने प्रस्ताव दिया कि भाई इन रियासतों को भारत में विलय कर लेना चाहिए, तो पहली रियासत थी रामपुर उत्तर प्रदेश की, जिसने स्वेच्छा से कहा कि हम अपनी रियासत का विलय भारत में करते हैं। उसके बाद तो लाइन लग गई और स्थितियां ये हो गई, 565 देसी रियासतों में से 562 देसी रियासतों ने भारतीय संघ में विलय कर लिया। अब 3 रियासतें बची, गुजरात की जूनागढ़ और हैदराबाद जो हो गई आपकी आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर। स्थिति ये थी कि सबसे पहले प्रश्न उठा जूनागढ़ का। जूनागढ़ में राजा मुस्लिम, जनता हिंदू। राजा मिलना चाहता था पाकिस्तान में और जनता मिलना चाहती थी हिंदुस्तान में। तो कैसे क्या हो, जनमत संग्रह हुआ और जनमत संग्रह में स्थितियाँ ये हुई कि भारत के पक्ष में वोट पड़ा और इस तरह करके जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ स्टेट भारत में विलय कर ली गई। वहाँ का जो मुस्लिम राजा था भाग गया कराची और सारे पैसे ऐसे लेके बाद में वो मार दिया गया। हिंदुस्तान में होता तो कम से कम सांसद होता। दूसरी रियासत थी हैदराबाद, निजाम शाही। तो हैदराबाद की जो निजाम शाही, निजाम कह लीजिए या आसफ शाही झंडा फहराते थे, तो वो कहते थे कि यदि हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर आँख उठाकर देखने की कोशिश की तो हम अपना आसफ शाही झंडा दिल्ली में फहरा देंगे, वो ताकत रखते हैं। अच्छा भाई, इनके साथ क्या किया जाए। उस समय 1948 की बात है, विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ही पद किसके पास थे, जवाहरलाल नेहरू जी के पास थे और ये रूस की यात्रा पे थे। इधर पटेल जी ने क्या किया, पूरी हैदराबाद रियासत घिरवा दी। घिरवाने के बाद फिर ट्रंकाल किया पटेल जी ने, किसको, नेहरू जी को, कि भाई हमने तो अटैक करा दिया है, आप इजाज़त दे दो। बस नेहरू जी के हाथ पैर फूल गए, तुमने ये क्या किया यार पटेल, तुमने जो भी हो। बाद में उन्होंने इजाज़त दे दी और इस तरह करके पुलिस कार्रवाई के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया। ऑपरेशन विजय, हाँ, ऑपरेशन विजय के द्वारा क्या किया गया, हैदराबाद को मिला लिया गया। अब ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पोलो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है, चलिए बाद में क्लियर कर दूंगा। अब स्थितियाँ ये हुई। अब तीसरी रियासत बची जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ कि वहाँ पे परिस्थितियाँ उल्टी थी, जनता मुस्लिम और राजा हिंदू हरि सिंह। पाकिस्तान ने सोचा कि भाई इन्होंने जूनागढ़ मिला लिया, अब हमें अपना क्या मिला लेना चाहिए, जम्मू कश्मीर। और उन्होंने कबायली भेष में जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया। जब अटैक कर दिया तो हरि सिंह ने अपने ब्रिगेडियर को बुलाया, जाओ अटैक करो जाके। तो ब्रिगेडियर महोदय कहते क्या हैं, हम अटैक करने तब जाएंगे जब हमको सुरक्षा मुहैया कराई जाए।
माथा पीट लिया इन्होंने, कहा अब क्या करें। फिर उन्होंने मांगी मदद किससे, तो पटेल जी से। पटेल जी ने कहा कि विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दीजिए। ये कन्वर्सेशन कुछ दिन चला होगा। जो भी बात रही, कुल मिला के स्थितियाँ ये हुई कि पाकिस्तानी सेना जो कबायली भेष में थी काफ़ी आगे आ गई। भारत की सेना गई और समझौता हुआ, जो जहाँ है रुक जाए, जिसे हम POK कहते हैं, पाक ऑक्युपाई कश्मीर, वो वहाँ पे सेना रुक गई है। अब पाकिस्तान का कहना था कि जम्मू कश्मीर में जन्म संग्रह कराओ। भारत ने कहा कि ठीक है, जन्म संग्रह करा देते हैं, आप एक काम करो, पहले जो कश्मीर पर कब्जा किया है उसको छोड़ दो और पूरे फिर जम्मू कश्मीर में जन्म संग्रह करा देते हैं। या तो भारत में रहना चाहेंगे तो भारत में, पाकिस्तान में रहना चाहेंगे तो पाकिस्तान में, अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं। पाकिस्तान को क्या लगा कि जिस क्षेत्र में हमने कब्जा किया है, उन लोगों के साथ, महिलाओं के साथ इतना दुर्व्यवहार किया है, हमारे पक्ष में तो वोटिंग होगी नहीं। उन्होंने वो हिस्सा छोड़ने से इनकार कर दिया और भारत में जन्म संग्रह कराया नहीं, और आप कराएंगे भी नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान के तहत चुनाव होते हैं, लड़ते हैं, लोग आते हैं। इस तरह करके ये देशी रियासत में हमारा पूरा भारत बना। धारा 1 क्या कहती है, भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत एक राज्यों का संघ होगा। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। 29 में से एक राज्य कौन सा हट गया, जम्मू कश्मीर। तो राज्य कितने बचे, 28। लेकिन जम्मू कश्मीर में 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, मतलब एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख। तो 7 जो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे तो 9 हो गए, मतलब 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन फिर हुआ क्या, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, 2 जो अलग अलग हुआ करते थे उनको एक कर दिया। तो कुल मिलाकर आज की तारीख में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश इस समय मौजूद हैं। ये सेक्शन 1 में। भारत में जो राज्य बने, तो ध्यान रखिए कि भाषाओं के आधार पर नहीं बने थे, लेकिन एक तेलुगु कवि थे पोट्टी श्री रामुल्लू, उन्होंने हड़ताल कर दी, 52-54 दिन लगभग हड़ताल चली। नेहरू जी ने कहा कि हम भाषा के आधार पर कोई राज्य नहीं बनाएंगे, लेकिन रामुल्लू जी ने इतनी लंबी हड़ताल की और उनकी मृत्यु हो गई। तो थक हार के 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। जब एक को दोगे तो फिर सबको आपको देना पड़ेगा। इस तरह करके फिर राज्य भाषा के आधार पर बन गए। पहले ये तय हुआ था कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेंगे। 2 में क्या दिया है, संघ नए राज्यों के प्रवेश के लिए नियम बना सकती है। अनुच्छेद 2 क्या कहती है, संघ नए राज्यों के प्रवेश के लिए, उनको मिलाने के लिए नियम बना सकती है। बस उदाहरण के लिए बता दें, जब POK मिलाया जाएगा तो अनुच्छेद 2 के तहत ही मिलाया जाएगा। 3 में क्या है, संसद के पास ये शक्ति है कि साधारण बहुमत द्वारा राज्यों के नामों में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, 2 राज्यों को मिला के एक राज्य, एक राज्य के 2 राज्य, कुछ भी कर सकती है। 4 विधि के बारे में है कि 2 या 3 के बारे में विधि नहीं मानी जाएगी, लेकिन बाद में फिर उसको मान लिया गया। ये 1 से लेकर 4 तक भारत राज्य क्षेत्र के बारे में हो गया। और 5 से लेकर 11 तक नागरिकता संबंधी उपबंध दिए गए हैं। नागरिकता संबंधी उपबंध के बारे में बता दें कि भारत की नागरिकता बहुत मुश्किल से मिलती है, और कोई भी भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो 5 तरीके से प्राप्त कर सकता है। नंबर 1 जन्म से हो गया, नंबर 2 देशीकरण से, नंबर 2 वंश परंपरा से। वंश परंपरा का मतलब ये हो कि 1947 से पहले कोई भारत का व्यक्ति था लेकिन दूसरी जगह रह रहा है, जन्मा यहाँ है, रह दूसरी जगह रहा है, तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। 3 हो गया पंजीकरण द्वारा। 4 देशीकरण द्वारा। देशीकरण का मतलब ये है कोई आदमी विदेश को भारत में रह रहा है और 7-8 साल से रह रहा है और विदेश की नागरिकता छोड़ के भारत में नागरिकता लेना चाहता है, घर बना लिया है, भाषा सीख ली है तो मिल जाएगा। और 5वां भूमि अर्जन द्वारा। भूमि अर्जन का मतलब फिर वही POK में लाया जाएगा, तो वहाँ की जो जनसंख्या होगी वो भारत की हो जाएगी। इन 5 तरीकों से, मतलब जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और भूमि अर्जन से, ये 5 तरीके हैं जिनसे क्या नागरिकता संबंधी उपबंध है, जिनसे भारत के नागरिक बनाया जाता है या नागरिकता प्राप्त होती है। अब जब नागरिकता प्राप्त होती है तो जाएगी कैसे?
कोई भारतीय संविधान को कहता मैं तो मानता नहीं हूँ, चली जाएगी। भारत और किसी भारत का किसी देश दूसरे देश से युद्ध हो रहा है, आप जासूसी कर रहे हो, छिन जाएगी। या आपने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना, 7 साल से गायब हो तो समाप्त हो जाएगी। भारत की नागरिकता आपको आज मिल गई है, लेकिन 5 साल के अंदर दूसरे देश में जहाँ से आपने थे वहाँ आपको 2 साल की सज़ा हो गई है, तो भारत की नागरिकता चली जाएगी। ये कुछ ऐसे कारण हैं जिससे भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। लेकिन पहले अपने यहाँ नियम ये था कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। ठीक, अभी भी नियम है, लेनी पड़ती है। लेकिन दिक्कत कहाँ शुरू हुई? सोनिया गांधी जी। सोनिया गांधी जी कहाँ की हैं? इटली की। इन्होंने क्या किया? 2001-2 के पास ये समस्या खड़ी शुरू हुई। सोनिया गांधी जी इटली की हैं, वहाँ क्या नियम है? कोई व्यक्ति इटली का नागरिक भी रह सकता है और दूसरे देश का भी नागरिक रह सकता है, मतलब 2 ही नागरिकता मान्य। भारत में नियम क्या था? यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। सोनिया गांधी जी ने क्या किया? भारत की नागरिकता ली लेकिन इटली की छोड़ी नहीं। बवाल हो गया यहाँ पे, भारत की नागरिक ही नहीं है, चुनाव कैसे लड़ेंगे? अब तो खूब बवाल मचा। 2003 में लक्ष्मण सिंह की एक कमेटी बैठी, उसने कहा भाई 16 देशों के नागरिकों को 2 ही नागरिकता दी जा सकती है। इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, जाहिर सी बात है उसमें एक इटली भी होगा। अपने यहाँ 3 प्रकार की नागरिक होते थे। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI, NRI, दूसरे नंबर पे नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तीसरा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये 3 नागरिक हुआ करते थे, ये 3 कार्ड हुआ करते थे अलग अलग प्रकार से। लेकिन 2015 में जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उसने सारे कार्ड ख़त्म करके अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड एक ही कार्ड रहता है और सभी देशों के नागरिकों के लिए ये मान्य है। बस पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, अफगानिस्तान हुआ, सूडान हुआ, इनको छोड़ के इनको नहीं मान्य है, और 1-2 देश और होंगे जो मेरे माइंड में नहीं होंगे, वो होंगे। तो इस तरह करके ये चीज़ें रही। और एक बार और बता दें, 19 जुलाई 1948 से पहले जो पाकिस्तान से भारत आ गए हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। जो 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं तो उन्हें प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य कर दिया गया था। ये नागरिकता के बारे में उपबंध है। पिछले वीडियो में मैंने चीज़ें कुछ बताई थी, लेकिन 1-2 चीज़ें स्लिप हो गई तो वहीं बता देता हूँ। संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा और 65 लाख रुपए लगभग खर्च आया था, ये छूट गया था वहाँ पर। और दूसरा, भारत के 2 नाम है, मैं वहाँ बता चुका हूँ, भारत दैट इज़ इंडिया। एक चीज़ और छूटी, जब हम आपको 7वीं सूची बता रहे थे, अनुसूची, शेड्यूल, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, तो विषय बताना मैं भूल गया वहाँ पर। आपको बता दें, संघ सूची में 97 विषय हुआ करते थे, लेकिन आज की तारीख में 100 विषय हैं। राज्य सूची में 66 विषय हुआ करते थे, आज की तारीख में 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में 47 विषय हुआ करते थे और आज की तारीख में 52 विषय हैं। वो वहाँ चीज़ छूट गई थी और समय छूट गया था। और एक चीज़ और छूट गई थी, मैंने ये बताया था कि 10 देशों से संविधान में व्यवस्थाएं ली गई, लेकिन मैं एक बात बताना वहाँ ये भूला था कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उससे 250 अनुच्छेद हमारे संविधान में, जो 395 अनुच्छेद थे उसमें 250 अनुच्छेद उसी प्रकार रख लिए गए थे। अब अगले भाग में हम फंडामेंटल राइट के बारे में बात करेंगे। वीडियो कैसा लगा देखें और आगे बढ़ाएं।